नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। एक तरफ सूबे की योगी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए रोज नए रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सके। और सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार देकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदों के चलते सरकार की मंशा धरातल पर फलीभूत होती नहीं दिख रही। चंदौली जिले में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आईं। दरअसल पूरा मामला साहबगंज ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक के 17 गांवों में शासन के निर्देश पर आशा की भर्ती हो रही। भर्ती में नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय की तरफ से सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिन गांवों में आशा बहुओं की भर्ती होनी है, उन गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा कर भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना है। गांव में डुगडुगी पिटवा कर खुली बैठक करवानी है। खुली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आशा बहुओं को चयन किया जाना है। वहीं भर्ती में गांव की विधवा महिला को वरीयता देनी है। लेकिन ना तो किसी गांव में खुली बैठक कराई गई है और ना ही किसी जगह भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज के नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा अनुचित तरीके से आशा बहुओं की भर्ती की जा रही है। वहीं आशा भर्ती के आवेदकों ने भर्ती में 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली का भी इल्जाम लगाया है। वहीं कई प्रधानों ने फर्जी साइन कराने का भी आरोप लगाया। सर नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नजर में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया था। यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है, तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं, तो हमारे ऊपर था कि नहीं हम करते हैं और गांव में मतलब निकलते हैं, तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता है। कितने समय से एनजीओ में काम कर रही हैं? सर 2 साल से ऊपर हो गया। क्या काम था आपका? साफ सफाई, जैसे मान लीजिए कि ये डोसन की जो बच्चियां, किशोरी बच्चियां हैं, उन लोगों को साफ सफाई के विषय में बताना है। महिलाओं को, गर्भवती धात्री जो माताएं होती हैं, उन लोगों को जैसे स्वास्थ्य जैसे क्या करना है, उन लोगों के विषय में भी मतलब चर्चा करते हैं। गांव में कितने लोगों ने आपके साथ, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग? सर लगभग में 5-7 लोगों को हम बता सकते हैं, वैसे उससे बेसी होगा। फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। यहाँ खुली बैठक में चयन नहीं किया गया किसी का भी? नहीं सर। पता चला क्योंकि हम लोग के यहाँ के आशा की स्थान खाली हुआ था। आशा जो है संगिनी हो गई। तो किसके माध्यम से पता चला? किसके ब्लॉक माध्यम? से। और आपके यहाँ प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी? नहीं। खुली बैठक हुई आपके यहाँ? नहीं, कितने फॉर्म डाले गए हैं आशा के? सुनने में हमें कंफर्म नहीं पता, पर 8 है शायद सुनने में आ रहा है। आप समूह में भी जुड़ी हैं? नहीं। एनम आपके यहाँ की कौन है? कंचन है। एनम के द्वारा भर्ती के बारे में आपको कुछ बताया गया था कि नहीं? नहीं, या गांव में किसी महिला को बताया किसी गया के था? द्वारा नहीं। तो फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। तो क्या आश्वासन मिला? किसको किसको जमा किया ब्लॉक पे आपने? प्रभारी सर को। क्या नाम है उनका? नीलेश मालवीय सर। क्या बोले नीलेश जी? कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है ले लेते हैं, देखते हैं। कहाँ थी, इतने देर हो गया है। तो पैसे की मांग कुछ हुई थी? पैसे की ऐसे तो नहीं मांग हुई थी, दूसरे से कहवाया गया कि हाँ 1 लाख के आसपास देंगी तो होगा। तो जैसे किससे कहलवाए थे, कुछ पता है? नहीं सर, जैसे वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं। नाम नहीं नहीं सामने लाना चाहती हैं? नहीं। तो आपको भी कोई उनका माध्यम आया था पैसे की मांग करने के लिए? जी सर। कितना मांग हुई थी? 1 लाख प्लस। तो पैसा दिया आपने? नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो विश्वास है, क्या बरीता है, कैसे सोच रही हैं कि आपका होगा? सर नहीं दूंगी, हो या ना हो, पर इसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। कहीं पे भी भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा की गई थी? गांव में डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी कि आपके यहाँ आशा भर्ती है, खुली बैठक करा के भर्ती कराई जाएगी। हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। तो गांव में खुली बैठक के बारे में जानकारी है? नहीं। आप यहाँ कितनी आशा है? यहाँ 2 आशा है। क्या क्या नाम है, नाम पता है आपको? हाँ, एक है रमोनिकी देवी, एक उषा। तो आशा भर्ती के बारे में आपको जानकारी नहीं? नहीं।
अच्छा, आप यहाँ आशा की भर्ती होने वाली थी या हो रही थी, इसके बारे में जानकारी है? नो सर। आपके विद्यालय पे या ग्राम पंचायत भवन पे या आंगनबाड़ी केंद्र पे भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा की गई थी? नो सर। गांव में डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक की सूचना दी गई थी? नो सर। और ये पता है कि किसका किसका फॉर्म भरा गया था? नहीं सर। अच्छा, आप यहाँ पहले से कितनी आशा मौजूद है? 2। नाम पता है उनका? जी। क्या नाम है? उषा देवी, रमवंती देवी। ये दोनों लोग काम करती हैं? जी। मैंने ब्लॉक में गया मीटिंग में, हमको जानकारी हुआ। किसी का फॉर्म भरा गया है आपके घर में? हाँ भरा गया। किसका? हमारे बहू के भरा गया। क्या नाम है उनका? सविता कुमारी। ये फॉर्म कब डाला था आपने? अच्छा, किसके यहाँ फॉर्म जमा किया आपने? मैंने जमा किया, वो एक हमारे हम आए थे, उनको दिया, वो एजेंट थे। अच्छा, वही जमा किया। वही जमा तो किया। फॉर्म आपके गांव में खुली बैठक कराई गई थी सार्वजनिक स्थल पे आशा भर्ती को लेकर? ग्राम समाज में खुली बैठक कराई गई थी? नहीं, गांव में डुगडुगी पिटवाई गई थी कि आशा भर्ती है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी? नहीं। अच्छा, आपके गांव में सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी भर्ती संबंधित विज्ञप्ति या पोस्टर चस्पा किया गया था? अच्छा, ये बताएं, इसमें पैसे उसी की भी मांग हुई है? जैसे आपसे भर्ती के लिए पैसे की मांग हुई है? हाँ मांग हुई थी। तो कितना पैसा दिया था आपने? 140 दिए थे। 1,40,000। अच्छा, जैसे क्या कह के आपसे पैसा लिया गया था? आशा का भर्ती किया जाएगा, उसके एवज में पैसा? उसके लिए मैंने पैसा अपना दिया। तो भर्ती हो गया है आपका? अभी कोई सूचना नहीं मिला। और उन्होंने क्या कह के पैसा लिया था कि किसको देना है? प्रभारी को दिया। प्रभारी को? हाँ, क्या नाम है प्रभारी का? मालवी। अरे कम से कम 20-25 फार्म डाले गए हैं। गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवाई गई? नहीं, डुगडुगी नहीं पिटवाया गया। खुली बैठक की सूचना दी गई थी? कहीं कुछ नहीं। तो ये फार्म कहाँ जमा किया जा रहा है? वहाँ ब्लॉक में। गांव में नहीं जमा किया जा रहा है? गांव में नहीं, ब्लॉक में जमा। आपके गांव की जो एनएम है उसके द्वारा गांव जाके घर घर जाकर बताया जा रहा है कि आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक फॉर्म भरिए? नहीं, ये सब नहीं बताया गया। और जो आशा भर्ती की विज्ञप्ति है आपके यहाँ विद्यालय पे, पंचायत भवन पे या सार्वजनिक स्थलों पे चस्पा की गई है? नहीं, कहीं कुछ नहीं। गांव से सूचना नहीं मिली कि इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली? ये सब कोई सूचना नहीं मिला है इस तरह का। और क्या इसमें कोई पैसे की भी मांग हो रही है? पैसे तो दलालों के जरिए सब मांग रहे हैं, लेकिन प्रभारी जो है अपने मुख से पैसा नहीं मांग रहा है। अच्छा, लगभग कितने की मांग हो रही है? अरे 1.5-2 लाख रुपया तक जा रहा है। क्या लगता है ये भर्ती में पारदर्शिता लाई जाएगी? नहीं, नहीं लाई जाएगी, सवाल ही नहीं उठता है। जब इसके पहले भर्ती हुआ था 1-1 लाख रुपए सब दिए थे। वहीं मामले में अपर निदेशक मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रकरण मेरे पास मौखिक रूप से आया था। मामले में सीएमओ के द्वारा टीम गठित कर जांच करने को कहा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं। अपर निदेशक साहब का बयान सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब पूरे मामले में अच्छी तरह से लीपापोती करने में लगे हुए। इसके बारे में हमें यह कहना है कि हमारे पास भी, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी इसी तरह से मौखिक रूप से आया था। तो मैंने सीएमओ साहब को कहा था, सीएमओ साहब ने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा, मैं उसी समय की बात है, उन्होंने कमेटी बनवाया कि कैसे हो रही नियमानुसार की नहीं, लेकिन उस कमेटी ने क्या किया यह मुझे अभी जानकारी नहीं है। 4 अप्रैल को तत्कालीन डीएम निखिल कुंडे साहब द्वारा सीएमओ साहब को कमेटी गठित करके जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी गठित की गई है और ना ही कहीं जांच शुरू की गई है। नहीं, कमेटी गठित हुआ था, सीएमओ साहब ने बताया भी था कि ये कमेटी में है, इतना मुझे मालूम। सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें सीएमओ साहब पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इनके तरफ से जांच कहीं भी आगे नहीं बढ़ाई गई है और सबूत भी सामने है। सर, प्रधान आके सामने बयान दे रहे हैं, प्रधानों को जानकारी नहीं है, खाकी उनसे साइन कराया गया है। इसके बारे में क्या कहें? जो मुझे जानकारी है ये मैं जानता हूँ कि उसमें हम लोग को एडी के जानकारी में आया, उसमें मैं चेयर पर नहीं था, तो मैडम थी, उन्होंने सीएमओ से बात किया। सीएमओ ने यह कहा कि हमने कमेटी बना दी है, इतना मुझे जानकारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वाराणसी पूरे मामले में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि जांच करवाकर आशा भर्ती चयन में जो भी तथ्य सामने आता है उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला डीएम साहब और अपर निदेशक के संज्ञान में आने के बाद कार्यवाही होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सर, शासन के निर्देश से चंदौली के 9 ब्लॉक में आशा भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें साहबगंज ब्लॉक के 17 गांव में आशा की भर्ती की गई है, जो कि सरकारी मामले की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है। ये भर्ती खुली बैठक में प्रधानी के नेतृत्व में होनी थी, लेकिन नोडल अधिकारी उमेश मालवी के द्वारा फॉर्म भी अपने यहाँ जमा कराया गया है और अपने यहाँ से भर्ती की गई है। वहीं आवेदकों ने 1 से 1.5 लाख रुपए लेने का इल्जाम भी लगाया है, जबकि तत्कालीन डीएम श्री निखिल जी कुंडे साहब के द्वारा 4 अप्रैल को सीएमओ साहब की टीम गठित करके मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सीएमओ साहब के द्वारा ना तो टीम गठित की गई और ना कार्रवाई की गई। इसमें क्या करें? आपने प्रकरण बताया है, उसकी जांच कराने और जो भी नियमानुसार सही है वही सुनिश्चित कराया जाएगा। चंदौली में आशा भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर उठाता है। डीएम के द्वारा जांच के आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सच सामने आएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।